कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की वीडियो बड़ी ही अहम है, आप लोगों ने तवज्जो से सुननी है। बच्चों की तरफ से 3-4 ऐसे सवालात पूछे जा रहे थे जिन पर वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि बार बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक तो बच्चे पूछ रहे थे पासिंग मार्क्स के हवाले से, और सब्जेक्ट वाइज भी पूछ रहे थे कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने हैं, और ग्रेस मार्क्स के बारे में बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे। दूसरा, रिज़ल्ट और ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी पूछ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा ग्रेस मार्क्स के बारे में पूछ रहे थे कि सर कितने मिलते हैं, हर सब्जेक्ट में मिलते हैं, एक सब्जेक्ट में मिलते हैं, 2 सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। तो इस पर बच्चों ने काफ़ी सारे सवाल किए, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को ठीक इन्फॉर्मेशन दी जा सके। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये वो फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 आप लोगों के सवालात की तरफ चलते हैं। तो जो डियर स्टूडेंट्स की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है, उसमें से पासिंग मार्क्स के हवाले से है। 10th क्लास के पेपर चेकिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 10th क्लास में जो पासिंग मार्क्स हैं पंजाब भर में वो 33% है। यानी अगर कोई 75 नंबर का पेपर है तो उसमें 25 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 17 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं पास होने के लिए। और अगर 60 नंबर का पेपर है तो उसमें से 20 नंबर जो हैं वो पास होने के लिए ज़रूरी हैं। अगर 100 नंबर का पेपर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का देना है तो उसमें 33 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। और अगर 85 नंबर का पेपर है तो आपको 28 मार्क्स लेने होंगे पास होने के लिए। और 2025 में आप 9th क्लास के आप लोगों ने पेपर दिए हैं। 9th क्लास की चेकिंग का भी अमल जारी है, हम अवार्ड लिस्ट बना रहे हैं, साथ रिज़ल्ट भी बना रहे हैं। तो 9th क्लास के पासिंग मार्क्स भी जो हैं 2025 में 33% हैं। 10th क्लास के भी 33% हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी पासिंग मार्क्स 33% हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बताया है कि अगर आप 75 नंबर का पेपर देते हैं तो आपको 25 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अगर आप 100 नंबर का पेपर देते हैं तो आपको 33% मार्क्स यानी 33 मार्क्स चाहिए। अगर आप 85 नंबर का पेपर देते हैं तो आपको 28 नंबर चाहिए। और अगर आप 60 नंबर का पेपर देते हैं तो आपको 20 नंबर चाहिए। और अगर आप 50 नंबर का पेपर देते हैं तो आपको 17 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी हैं। 2025 में रिज़ल्ट जो आएगा वो नंबर सिस्टम के हिसाब से आएगा, जैसे पहले आप लोगों का रिज़ल्ट आता है। और उसके अलावा बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर रिज़ल्ट की डेट्स भी बता दें। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, और उसके बाद फिर ग्रेस मार्क्स के बारे में भी आपको बताते हैं। तो 10th का रिज़ल्ट जो है उसकी टेंटेटिव डेट बोर्ड्स की तरफ से जारी हुई है, नोटिफिकेशन भी आया है, मैंने शेयर किया है कि वो 9 जुलाई को आएगा। जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है वो 8-9 अगस्त को आने के चांसेस हैं। सेकंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो 4 सितंबर को आने के चांसेस हैं। और जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 अक्टूबर तक आने के चांसेस हैं। अब ग्रेस मार्क्स पर चलते हैं, तो आप लोगों ने तवज्जो से मेरी बात को सुन लेनी है। कुछ ग्रेस मार्क्स जो हम पेपर चेक करने वाले होते हैं हमारे हाथ में होते हैं, और कुछ सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं। अब इसकी डिटेल ये है कि अगर नंबर का पेपर है 75 यानी 75 नंबर का पेपर है तो उसमें 25 पास होने के लिए ज़रूरी हैं। जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, जो हमारे पास इख्तियार होता है कि अगर कोई बच्चा 24-23 मार्क्स ले लेता है और वो 2 मार्क्स से फेल हो रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम पास कर देते हैं। इसी तरह अगर 60 नंबर का पेपर है, अगर कोई बच्चा 17-18 तक पहुंचता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसको पास कर देते हैं। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में हाँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हों, अगर बच्चा 2-3 मार्क्स से फेल हो रहा होता है तो ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि 2 मार्क्स से किसी को भी फेल ना किया जाए, हम उसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लगाकर पास कर देते हैं। ये वो ग्रेस मार्क्स हैं जो एग्ज़ामिनर, सब एग्ज़ामिनर चेक करने वाला होता है, हम लोग होते हैं जो हम बच्चे को फेवर देते हैं। हर सब्जेक्ट में 2 से 3 मार्क्स की कोशिश होती है कि सबको फेवर दी जाती है। ज़्यादातर 2 मार्क्स की दी जाती है और कभी कभी हम 3 मार्क्स की फेवर देकर भी बच्चे को पास कर देते हैं। अब बोर्ड्स की तरफ से कुछ फेवर दी जाती है बच्चों को, जो सिस्टम खुद देता है। उसमें यह है कि अगर कोई बच्चा 5, 6, 7, 8 मार्क्स से भी 10 मार्क्स से फेल हो रहा हो और उसकी ओवरऑल एवरेज अच्छी हो तो सिस्टम उसको स्टार लगा के पास कर देता है, उसको फेल नहीं करता। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट में भी अगर कोई बच्चा उसकी ओवरऑल एवरेज अच्छी चल रही हो,
2-3 मार्क्स 4-5 मार्क्स से भी उसको 2 सब्जेक्ट फेल हो रहे हूँ तो सिस्टम उसको स्टार लगा के पास कर देता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो लास्ट ईयर रिज़ल्ट 2024 में आया था, उसमें 3-4 रिज़ल्ट कार्ड 4-5 रिज़ल्ट कार्ड मैंने शेयर किए थे, जिनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 11 नंबर लगाकर स्टार लगाकर पास कर दिया गया था और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 5 नंबर पर भी स्टार नहीं लगा था और वो फेल हो गए थे। तो ये सिस्टम के हिसाब से लगता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, तो उसमें लक चलती है। बाज़ दफ़ा 10 नंबर पर भी सिस्टम स्टार लगा देता है और बाज़ दफ़ा 3 नंबर पर भी स्टार नहीं लगता। जो हमारे हाथ में ग्रेस मार्क्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट में हम 2 से 3 मार्क्स कोशिश होती है कि बच्चों को एक्स्ट्रा अपने पास से लगा के इतनी फेवर दे के हम पास करते हैं और वो हर सब्जेक्ट में होता है। जो सिस्टम स्टार लगाता है बाज़ दफ़ा 2 सब्जेक्ट पर भी लगा देता है, बाज़ दफ़ा 1 पर लगता है और बाज़ दफ़ा नहीं लगता। इस पर मैंने वीडियो बनाई है और साथ मैंने 5-6 रिज़ल्ट कार्ड शेयर करके बताया कि कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स भी ठीक ठाक हैं और 5 नंबर उनको एक आधे सब्जेक्ट में चाहिए तो उनको फेल कर दिया गया है। और बाज़ बच्चे ऐसे थे, एक बच्चे को 11 मार्क्स पर भी स्टार लगा के ना ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया गया था। तो ये 2, 3, 4 मार्क्स जो है ना बोर्ड्स की तरफ से नहीं दिए जाते, वो हम खुद सब एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहे होते हैं वो हम लगाते हैं, बच्चों को फेवर देते हैं हर सब्जेक्ट में। तो जिसको स्टार लग जाए एक में या 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर पर 10 नंबर पर वो उस इंसान की अपनी लक होती है, खुशकिस्मती होती है। उसमें मैंने रिज़ल्ट कार्ड 5-6 शेयर किए थे जो 2024 में रिज़ल्ट आया था और मैंने बताया था उसमें डिटेल से कि ये देख लें, कुछ बच्चों को स्टार लगा हुआ है और कुछ को नहीं लगा, कुछ 4-4 मार्क्स से फेल है और कुछ को 10-10 पर स्टार लगा के ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास कर दिया गया है। जो हमारी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं कि अगर कोई बच्चा 23 मार्क्स ले रहा है तो हम खुद उसके 25 कर देते हैं, अगर कोई बच्चा 60 नंबर का पेपर हो 17 ले रहा हो तो हम उसके 20 कर देते हैं। ये हम सब एग्जामिनर की तरफ से हर सब्जेक्ट में 2 से 3 मार्क्स की बच्चों को फेवर दी जाती है और स्टार के हिसाब से जो मैंने सिस्टम का बताया इस पर मैंने वीडियो बनाई है। ये है तमाम सूरत हाल। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप लोगों को हमेशा की तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।